दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी ड्रिंक्स के बारे में जो कि न सिर्फ टेस्ट में बहुत ही लाजवाब हैं बल्कि आपकी हेल्थ के लिए भी कमाल के बेनिफिट्स रखती हैं। खास करके ऐसे लोगों के लिए ये ड्रिंक्स पीना बहुत ही ज़रूरी है जिनकी उम्र 50 साल या फिर इससे ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी वीडियो उन 5 ड्रिंक्स के ऊपर बेस्ड है जो आपकी बढ़ती उम्र में भी आपको यंग और एनर्जेटिक फील कराएंगी। देखिए, उम्र सिर्फ एक नंबर है दोस्तों, और आप तब तक जवान रह सकते हैं जब तक आपका दिल जवान है या फिर आपकी सोच जवान है। लेकिन कई बार सही तरीके से अपना ध्यान नहीं रखने की वजह से हमारी बॉडी के लिए ये उम्र का जो असर होता है इसको रोकना मुश्किल हो जाता है और हम तेज़ी से बूढ़े होने लगते हैं। ऐसे में ये ड्रिंक्स जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ उन सभी न्यूट्रिएंट्स को आपको प्रोवाइड करेंगी जो कि आपके एजिंग प्रोसेस को स्लो करने में और आपकी हेल्थ को मेंटेन रखने में बहुत ही ज़रूरी रोल निभाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी ड्रिंक्स के बारे में पूरी डिटेल से। तो सबसे पहली ड्रिंक जो आपको लेनी है दोस्तों वो है फ्रेश पोमेग्रेनेट जूस यानी कि ताज़ा अनार का जूस। अब यहाँ मैंने जानबूझकर ताज़ा वर्ड का यूज़ किया है क्योंकि अनार का जूस आजकल जो है वो पैकेज में भी मिलता है, रियल जूस या ट्रॉपिकाना जूस या इस तरह के और दूसरी कंपनियों के जूस भी मिलते हैं। तो वो आपको जो है वो नहीं लेने हैं, आपको घर का निकला हुआ ताज़ा अनार का जूस ही लेना है। दोस्तों जब हम 50 साल की उम्र को पार कर जाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन खुद ब खुद नेचुरल तरीके से बढ़ने लग जाता है और ये इन्फ्लेमेशन जो है ये बहुत सारी बीमारियां जैसे कि अर्थराइटिस, हार्ट डिजीज़ और यहाँ तक कि डायबिटीज़ को भी ट्रिगर कर सकता है। अनार के अंदर पाए जाने वाले जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ये इस इन्फ्लेमेशन को नेचुरली रोकने में आपकी मदद करते हैं और आपकी खून की जो नसें होती हैं, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, उनको भी अंदर से हेल्दी रखते हैं, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। इससे क्या होता है कि जितनी भी बीमारियां इस बढ़े हुए इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकती हैं वो सब की सब रुक जाती हैं और नसों के अंदर जो बनने वाला प्लैक है या गंदगी जो वहाँ जम जाती है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, वो नहीं जम पाता है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज का खतरा भी कम होता है, यानी आपकी हार्ट हेल्थ भी बेहतर बनती है। यही नहीं दोस्तों, अनार का जूस जो है ये आपकी मेमोरी को भी शार्प करने में आपकी मदद करता है क्योंकि बढ़ती हुई उम्र में अक्सर हम देखते हैं कि चीज़ों को भूलने लोग लग जाते हैं, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। तो ऐसे में अनार का जूस अगर रेगुलरली पिया जाए तो याददाश्त को भी बुढ़ापे तक बेहतर यानी ठीक ठाक रखा जा सकता है। तो कोशिश करके अगर आपकी उम्र 50 साल या उससे ज़्यादा है तो रोज़ाना कम से कम 1 गिलास अनार का ताज़ा जूस ज़रूर पीजिए। ये आपके बहुत काम आएगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। दूसरी ड्रिंक है दोस्तों जिंजर वाटर यानी कि अदरक का पानी। अब जिंजर वाटर जो है ये एक बहुत ही पावरफुल मेडिसिनल ड्रिंक होती है जिसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी सूजन को कम करने की ताकत होती है। ये जो जिंजर का वाटर होता है, अदरक पानी होता है दोस्तों, ये अर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द, मसल पेन और इस तरह की दूसरी प्रॉब्लम्स को कम करने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये ख़ास तौर से एडवांसिंग एज में यानी जब हमारी उम्र बढ़ती है तो बहुत ही कॉमन हो जाती हैं। इसलिए अदरक का पानी लेने से ऐसे लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा आप जानते ही हैं कि अदरक जो है ये हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। तो ऐसे लोग जिनके अंदर गैस की प्रॉब्लम रहती है, इंडाइजेशन रहता है या फिर अफारे की शिकायत रहती है, तो ऐसे लोगों को भी जिंजर वाटर पीने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अब जिंजर वाटर को बनाने का जो तरीका है वो भी समझ लेते हैं। जिंजर वाटर बनाने के लिए आप 1 कप पानी ले लीजिए और इस पानी को उबालने के लिए रख दीजिए। जब आपका ये पानी उबल जाए तो उसके अंदर 1 टीस्पून कसा हुआ अदरक या फिर एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का आप ले लीजिए, उसको कूट कर या बारीक बारीक काट कर आप इस पानी में डालिए और अच्छे से इसको उबाल लीजिए। इसके बाद जब आपका ये पानी अच्छी तरीके से उबल जाए तो इसको आप छान कर एक कप के अंदर निकाल लीजिए और अगर चाहें तो ऊपर से इसके अंदर थोड़ा सा नींबू और चाहें तो थोड़ा सा शहद भी टेस्ट के लिए आप डाल सकते हैं। इससे आपका जो वाटर है इसका टेस्ट भी बढ़िया बन जाएगा और फ़ायदे भी आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो इस तरह से खाना खाने के बाद दिन में 1 या 2 टाइम अगर आप जिंजर वाटर को ले लेते हैं तो ये सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे जो मैंने अभी आपको बताए हैं। आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा और आपको दर्द की प्रॉब्लम जो है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। तीसरी ड्रिंक है दोस्तों बीट रूट जूस यानी कि चुकंदर का जूस। चुकंदर एक पावर हाउस है न्यूट्रिएंट्स का जिसके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स जैसे कि विटामिन सी, पोटेशियम और मैग्नीज भरपूर मात्रा के अंदर पाए जाते हैं। ये हमारे लिवर हेल्थ को भी सपोर्ट करता है, फैटी लिवर में बहुत फ़ायदा करता है और हमारी बॉडी को ओवरऑल फंक्शन को एनहांस करता है। इसके अलावा बीट रूट जूस जो है यानी चुकंदर का जो जूस है ये आपके स्टेमिना को और ब्लड फ्लो को भी इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करता है। इसे पीने से आपके ब्लड वेसल्स यानी जो खून की नालियाँ होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, ये डायलेट होते हैं, फैलते हैं, जिससे कि ब्लड प्रेशर सुधरता है। ऐसे लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है उनको चुकंदर का जूस पीने से बहुत फ़ायदा मिलता है।
चुकंदर का जूस दोस्तों स्पेशली ऐसे लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है जो कि अपने एनर्जी लेवल्स को और एंड्योरेंस को बढ़ाना चाहते हैं, ताकत बढ़ाना चाहते हैं। खास तौर से ऐसे मेल्स जिन्हें उम्र बढ़ने के साथ पारिवारिक सुख प्राप्त करने में कठिनाई होती है या मर्दाना कमजोरी जिनको आ जाती है, ऐसे लोगों को खास तौर से चुकंदर का जूस पीने से बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट टिप जो यहाँ मैं आपको दोस्तों देना चाहूँगा वो ये कि चुकंदर का जूस आपको हमेशा फ्रेश ही पीना चाहिए। चुकंदर के जूस को आधा एक घंटा रख के आपको कभी भी नहीं पीना चाहिए, और ना ही आपको पैकेज में जो आता है, जो रेडीमेड आता है चुकंदर का जूस, वो भी नहीं पीना चाहिए। एक और ट्रेडिशनल ड्रिंक जो कि स्पेशली गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है वो है बटर मिल्क यानी कि छाछ। छाछ दोस्तों दही से बनाई जाती है, आप सब लोग जानते ही होंगे, और इंडिया में और इसके अलावा और भी बहुत सारे देशों के अंदर ये एक बहुत ही पॉपुलर ड्रिंक है। खासतौर से इंडिया की बात करें तो पंजाब में या बाकी दूसरे स्टेट्स के अंदर बहुत सारे गाँवों में, देहातों में छाछ को बड़े शौक से पिया जाता है। छाछ नेचुरल प्रोबायोटिक्स से भरपूर होती है जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखते हैं। ये प्रोबायोटिक्स बेसिकली फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, यानी अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए ज़रूरी होते हैं। आजकल के हमारे गलत खाने पीने की वजहों से दोस्तों हमारे अंदर ये जो फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं ये लगातार कम होते जा रहे हैं, और इसकी वजह से बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां जन्म लेने लग गई हैं। ये एक ऐसा राज है जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, इवन डॉक्टर्स भी इसके बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन ये सच है और इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस भी अब हो चुकी हैं। तो जब आप छाछ पीते हैं दोस्तों तो ये सारे ज़रूरी बैक्टीरिया जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, हमारे पाचन के लिए ज़रूरी हैं, हमारी मेंटल स्टेटस के लिए ज़रूरी हैं, हमारी बॉडी के हर एक एक फंक्शन के लिए ज़रूरी हैं, ये सब के सब आपको अच्छी खासी मात्रा में मिलते हैं, जिससे कि आपकी सेहत जो है वो बढ़िया बनी रहती है। तो 50 साल की उम्र के बाद जबकि हमारी बॉडी कमज़ोर होने लगती है, डाइजेशन भी कमज़ोर हो जाता है और ये फ्रेंडली बैक्टीरिया भी कम हो जाते हैं, ऐसे में छाछ का अगर रेगुलरली इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारी सेहत के लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है। दोस्तों छाछ न सिर्फ टेस्टी होती है बल्कि ये आपकी बॉडी को कूल डाउन भी करती है। खासतौर से अगर गर्मियों के मौसम में इसको इस्तेमाल किया जाए तो आपको बहुत ही अच्छी ठंडक मिलती है, अंदर से शांति मिलती है। इसके अलावा इसके अंदर क्योंकि कैल्शियम भी होता है तो ये आपकी हड्डियों को और जोड़ों को भी मजबूत बनाती है। तो अगर गर्मियों का मौसम है, अब चूंकि गर्मियों का मौसम चल ही रहा है, तो ऐसे में आपको छाछ रोज़ाना 1 गिलास कम से कम ज़रूर पीनी चाहिए। 5वीं ड्रिंक जो कि 50 साल से ज़्यादा उम्र के हर एक इंसान को ज़रूर पीनी चाहिए वो है ग्रीन टी। दोस्तों ग्रीन टी ग्लोबली अपने हेल्थ बेनिफिट्स के लिए जानी जाती हैं, जो कि इसके अंदर पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से मिलते हैं। ग्रीन टी में कैटेकिन्स नाम के एक एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी को ऐसे फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करते हैं जो कि सेल्स को डैमेज करके हमारे एजिंग प्रोसेस को तेज़ कर देते हैं, यानी हमें ज़्यादा जल्दी बूढ़ा करते हैं। इस तरह से ग्रीन टी आपको नेचुरली यंग और एनर्जेटिक रखती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया आपकी सेल्स को प्रोटेक्ट कर रही है, उन्हें जवान रख रही है, तो आपका एजिंग प्रोसेस ऑफ कोर्स उससे स्लो हो जाएगा। इसके अलावा ग्रीन टी ब्रेन हेल्थ को भी सपोर्ट करती है, यानी कि आपके ब्रेन फंक्शन को तेज करने का काम करती है, चाचा चौधरी जैसा आपका दिमाग बनाती है। ग्रीन टी को दोस्तों आप दिन में कभी भी एंजॉय कर सकते हैं, किसी भी समय पी सकते हैं, लेकिन बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आपको रोज़ाना कम से कम 2 कप और मैक्सिमम 3 कप ग्रीन टी के पीने चाहिए। और हाँ, एक बात का और ख्याल रखिएगा कि खाना खाने के फ़ौरन बाद आपको ग्रीन टी को नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि खाने के अंदर मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सही से बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। तो यह है दोस्तों वो 5 हेल्दी ड्रिंक्स जो कि 50 साल की उम्र पार करने के बाद आपको ज़रूर पीनी चाहिए। वैसे अब आप पूछेंगे कि क्या इन सब को एक साथ यूज़ करना है? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर एक वीडियो पे मेरी आता है जब मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। तो इसका जवाब है दोस्तों कि नहीं, आपको इन सब को एक साथ इस्तेमाल नहीं करना है। आप मौसम के हिसाब से और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से या अवेलेबल जो चीज़ है उसके हिसाब से इनको बदल कर पी सकते हैं। मसलन सर्दी है तो अदरक का पानी आप पीजिए या चुकंदर का जूस पीजिए, क्योंकि चुकंदर सर्दियों में आता है। इसके अलावा अगर गर्मी का मौसम है तो आप छाछ को पीजिए, क्योंकि ये ठंडक प्रोवाइड करती है। अनार का जूस जो है दोस्तों ये हर एक मौसम में पिया जा सकता है, और ग्रीन टी जो है इसको भी आप 12 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे 50 साल की उम्र एक ऐसा पड़ाव है दोस्तों जहाँ पे हमारी बॉडी को एक ख़ास देखभाल की ज़रूरत होती है। ऐसे में कुछ ख़ास फ्रूट्स भी हैं जिनको आपको खाने में ज़रूर लेना चाहिए अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है। तो ऐसे में ऐसे ही 5 फ्रूट्स के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, जो कि आपकी हेल्थ को मेंटेन रखने में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो इसको भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।